एक रिंग है, एनी रिंग each called integral domain, if R is commutative ring. Second, R is ring with unity. Third, R is ring without zero divisors. कोई रिंग है, इंटीग्रल डोमेन होने के लिए रिंग होना, इंटीग्रल डोमेन इज एन स्पेशल टाइप ऑफ रिंग व्हिच इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव क्या है कि जब भी रिंग होता है तो हम लोग देखते हैं कि ये आबेलियन ग्रुप होता है या कम्यूटेटिव ग्रुप होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो ये कंपलसरी है ना। बट ये कोई जरूरी नहीं है कि मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव हो ही। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, वो इंटीजर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट पर हम लोग देखते हैं तो वो आपको दिखाई देती है कि ये कम्यूटेटिव नहीं। लेकिन जैसे कल हम लोग एग्जाम्पल देखे थे मैट्रिक्स वाले सेट का रिंग है ना, उसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट नेसेसरीली कम्यूटेटिव, ठीक है ना। दो मैट्रिक्स को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कम्यूटेटिव होगा ही, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ए बी मे नॉट इक्वल टू बी ए इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, ठीक है ना। तो अगर रिंग में मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव हो जाए, रिंग में मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव हो जाए तो उस रिंग को हम लोग कम्यूटेटिव रिंग कहते हैं। दैट मीन्स कि फॉर ऑल ए बी इक्वल टू बी ए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होना चाहिए बिकॉज एडिशन मस्ट बी कम्यूटेटिव टू बिकम ए, ठीक है ना। R is ring with unity, आपको बताया गया रिंग विथ यूनिटी क्या है। अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करे है ना, तो वो जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है उसको हम लोग यूनिटी एलिमेंट बोलते हैं, ये नहीं या सीधे यूनिट ऑफ द रिंग बोलते हैं। तो अगर जिस रिंग में ये है कंडीशन, वो इंटीग्रल डोमेन हो सकता है विदाउट जीरो डिवाइजर्स। हमने कहा था कि इफ ए बी इक्वल टू जीरो देन आइदर ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो, देन दिस इज विदाउट जीरो डिवाइजर्स। ए बी इक्वल टू जीरो देन नाइदर ए इक्वल टू जीरो नॉर बी इक्वल टू जीरो, देन रिंग इज with zero divisors, नहीं। ये तीनों प्रॉपर्टी अगर होल्ड करे रिंग होने के बाद, नहीं रिंग में जो अपना 7 पोस्टुलेट्स है एटलीस्ट, है ना,
वो 7 पोस्टुलेट्स इसलिए कि 5 पोस्टुलेट्स और 4 पोस्टुलेट्स क्लोज्योर लॉ में भी, क्लोज्योर लॉ तो ऐसे ही होल्ड होता है ना, अगर कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है तो आबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन होने के लिए 4 पोस्टुलेट्स, एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, नहीं ये 2 लॉ, तो एटलीस्ट आप कह सकते हैं कि ये जो 6 पोस्टुलेट्स है वो होल्ड होने के बाद अगर ये 3 प्रॉपर्टी आपका होल्ड हो, 6 and 3 9 postulates, 9 property, 9 conditions होल्ड होने चाहिए, ठीक है। A ring is an integral domain if it is commutative, if it has unity element, that is R is ring with unity and without zero divisors। और सबके बारे में आप जानते हैं। एग्जाम्पल, ये जो इंटीजर्स का जो रिंग है, रिंग ऑफ इंटीजर्स, इसके बारे में सोच, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है, यूनिटी एलिमेंट है इसमें, और ये विदाउट जीरो डिवाइजर्स भी है। कल बताए थे विदाउट जीरो डिवाइजर, जितना आपने पढ़ा है इंटीजर, रियल नंबर, रेशनल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, इवन इंटीजर्स, ये सारे के सारे इवन इंटीजर्स इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा क्योंकि उसमें यूनिटी एलिमेंट नहीं है। यस, 2 इवन इंटीजर्स के सेट में यूनिटी एलिमेंट कहां से है? नहीं होगा, वो तो मल्टीपल ऑफ 2 है। नहीं तो, लेकिन उसमें विदाउट जीरो डिवाइजर्स है, ये हम कहना चाहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा कोई भी 2 एलिमेंट नहीं है जो नॉन जीरो है और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो होगा। बार बार जो ही विदाउट और विथ जीरो डिवाइजर्स आता है फिर से बड़ा से एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपके दिमाग में वो सब्स्टिट्यूट हो जाए ना। तो ये आपका हो गया। अब सारे प्रॉपर्टी ये होल्ड कर रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आपका ये रेशनल नंबर्स का जो रिंग है, रिंग ऑफ रेशनल, ये भी ये तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। यस। रियल नंबर का जो रिंग है आपका, वो भी तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आपका ये है, वो भी तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। ये सारे के सारे इंटीग्रल डोमेन हैं, इंटीग्रल डोमेन है। बट ये 2i प्लस डॉट ये इज ए रिंग, इज ए रिंग बट नॉट एन इंटीग्रल डोमेन, यूनिटी एलिमेंट, नॉट एन यस इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, क्योंकि why यूनिटी रिश्ता, why because it has not fulfilled the second condition, that is it is ring of unity, because it has not the unit element, अब जरा आप इसे नोट कर लीजिए। लेकिन बोल्ड जो भी हो हम लोग इस पर लिखते
समझते हैं अच्छा से, है ना। खूब साधन में ये तो हम ही लोग पढ़ाने लगे हैं, इस पर तो ये थोड़ा ठीक हुआ है, नहीं सही बात है। आपने देखा था ना एक दिन हम आप ही लोगों के बैच में या किसी फर्स्ट सेमेस्टर वाले से पूरे इसको साफ करवाए, ये सब ये बूंदा बूंदी जो है वो बीच में भी था, है ना। लोग पढ़ा के चले गए। फर्स्ट लेटर ऑफ एफ, फर्स्ट लेटर ऑफ फील्ड एफ, सो एफ भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन आर प्लस द रिंग इज मेजर है तुम्हारा जी सर। मेजर जिसे लगता है बट इज कॉल्ड फील्ड if first R has at least two elements, बहुत सारी किताब में शुरू में ही लिखा होगा कि ए रिंग विथ एटलीस्ट टू एलिमेंट्स, ठीक है ना। हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे कि व्हाई एटलीस्ट टू एलिमेंट, है ना। हमने उसको पॉइंट ही बना दिया कि कोई रिंग है वो फील्ड हो सकता है जब वो दो ही एलिमेंट का, कम से कम उसमें दो एलिमेंट हो, मतलब सिंगलटन रिंग जो है वो फील्ड नहीं हो सकता। चर्चा करेंगे इस पर। सेकेंड, R is commutative ring. R is ring with unity. Every non-zero element of R, क्या है तुम्हारा तुम लोगों का? ए लड़का, कौन सा मेजर है तुम्हारा? फर्स्ट सेमेस्टर। बात न करो बेटा बरामदा पर। Every non-zero element of R has its multiplicative inverse। अभी जो इंटीग्रल डोमेन पढ़े थे ये छोड़ दीजिए, इसके अलावा उसमें भी तीन पोस्टुलेट था, तीन कंडीशन था, ठीक है। उसमें इसमें कौन सा कंडीशन छूट गया और बढ़ गया? फर्स्ट वन। हाँ ये बढ़ गया, पहला वाला तो दो एलिमेंट वाला तो वो ठीक है, लेकिन मेन कंडीशन ये फोर्थ कि ये फोर्थ नंबर जो है वो एक्स्ट्रा हो गया फील्ड के लिए, और एक विदाउट जीरो डिवाइजर्स वाला कंडीशन छट गया। इंटीग्रल डोमेन में विदाउट जीरो डिवाइजर्स भी था एक कंडीशन, सो इसके लिए नेसेसरी नहीं है, ठीक है ना। हम लोग देखेंगे कि ये अगर फील्ड है ना, तो विदाउट जीरो डिवाइजर्स अपने आप आ जाए, ठीक है ना, समझ में आ रही है। अब आते हैं कि ये तीन कंडीशन
होना है, दो के बारे में आप समझ गए। तीसरा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसको भी आप जानते हैं ग्रुप से। यस नॉन जीरो एलिमेंट, चूंकि रिंग है तो इट मस्ट हैव जीरो एलिमेंट, और जीरो एलिमेंट का तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा, सही है ना। यस तो उसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए। यस ठीक है, रिंग विद यूनिटी आप समझ गए, कम्यूटेटिव रिंग समझ गए। अब यहां आइए कि कम से कम दो एलिमेंट क्यों, बाकी सब में तो नहीं है, रिंग में ऐसा नहीं है। पहला रिंग का जो एग्जाम्पल है वो ये है कि 0 प्लस डॉट यस ए सेट, ए सिंगलटन सेट जीरो containing only the zero element, zero, यस है ना, is a ring with respect to simple addition and multiplication. दोनों वैल्यू प्लस तो वो तो सिंगल एलिमेंट का होगा नहीं। तो अगर हम लोग एक ही एलिमेंट लेते हैं तो ऐसा सेट आपका होगा। अब देखिए, ये जो चौथा कंडीशन है वो फील्ड के लिए मस्ट है, लेकिन अगर एक ही एलिमेंट है तो वो निश्चित रूप से जीरो एलिमेंट ही होगा, रिंग फॉर्म करेगा तो नहीं, और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा नहीं। तो हम लोग ये चौथा कंडीशन कहां चेक करें, समझ में आई? सो इसके लिए कोई दूसरा एक एलिमेंट होना चाहिए जो फील्ड फॉर्म नहीं, जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करे। सो टू फुलफिल द फोर्थ कंडीशन व्हिच इज नेसेसरी फॉर फील्ड, इट हैज एट लीस्ट टू एलिमेंट। समझ में? अब यहां गौर करिए, रिंग होने के लिए हम लोग डिस्कस कर, ये हो गया, हम लोग इसका एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल Q प्लस डॉट, ये एक फील्ड होगा, कम्यूटेटिव है, रिंग विथ यूनिटी है, चूंकि इसमें 1 है यूनिटी एलिमेंट, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और प्रत्येक का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलता है जो नॉन जीरो एलिमेंट है, क्योंकि रेशनल नंबर का सेट में अगर जीरो हम लोग हटा दें, है ना, तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में वो भी एक ग्रुप फॉर्म करता है। यस ठीक है, सो ये एक सबसे सिंपल उदाहरण है फील्ड का। ये R प्लस डॉट भी आपका फील्ड होगा, ये C प्लस डॉट भी आपका फील्ड होगा। ठीक है, इससे पहले रिंग ऑफ इंटीजर ये फील्ड नहीं होगा, क्योंकि उसमें किसी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप ही फॉर्म नहीं करता। ठीक है, अब आ जाइए इस डिफिनीशन में गौर से देखिए और रिंग का डिफिनीशन में आ जाइए। इसके रिस्पेक्ट में, एडिशन के रिस्पेक्ट में वो क्या होता है, कम्यूटेटिव ग्रुप फॉर्म करता है, कम्यूटेटिव ग्रुप फॉर्म करता है नहीं। मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होना चाहिए, दूसरा कंडीशन है मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होना चाहिए। हटाओ इसको, उधर कर दो, ये मल्टीप्लिकेशन। तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव
लॉ होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडिशन। नहीं, अब गौर करिए, मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में तो आपका कम्यूटेटिव ग्रुप हो गया, मल्टीप्लिकेशन में देखिए क्लोज्योर लॉ होल्ड है, एसोसिएटिविटी होल्ड है, रिंग के लिए होल्ड है। अब यहां से आ जाएंगे, कम्यूटेटिविटी होल्ड हो गया फील्ड के लिए, उसके अलावा यूनिटी है, इसका मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है। रिंग में यूनिटी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ही है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट हो गया, और प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया, नहीं नॉन जीरो एलिमेंट का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फील्ड जो है वो मल्टीप्लिकेशन में भी एक ग्रुप फॉर्म करता है कम्यूटेटिव, कि नहीं, मल्टीप्लिकेशन में जो कम्यूटेटिव ग्रुप का प्रॉपर्टी होना चाहिए वो सब ये होल्ड कर रहा है कि नहीं, फॉर नॉन जीरो एलिमेंट। ठीक है ना, जीरो एलिमेंट को छोड़ के क्या सब होना चाहिए उसमें, क्लोज्योर लॉ होल्ड होना चाहिए, तो रिंग के लिए तो होता ही है चूंकि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। एसोसिएटिव होना चाहिए, तो मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है ही, रिंग के लिए होता ही है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, तो मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट जो एग्जिस्ट करता है वही रिंग में यूनिटी कहलाता है, यूनिटी एलिमेंट वही है। सो ये एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, प्रत्येक एलिमेंट का जो नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है ना, और मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है तभी कम्यूटेटिव रिंग हुआ। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में इसको ग्रुप फॉर्म करने के लिए अगर आर में से हम लोग जीरो हटा दें, जीरो एलिमेंट, ठीक है ना, ये रिंग है आपका, उसमें से जीरो एलिमेंट हटा दें तो ये मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव ग्रुप भी फॉर्म करेगा, कम्यूटेटिव ग्रुप फॉर्म करेगा। ठीक है, कम्यूटेटिव ग्रुप फॉर्म करेगा और एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड हो। ठीक है ना, समझ में आ रही है। तो अब फील्ड का हम लोग कैसे डिफिनेशन कर सकते हैं, ग्रुप और रिंग से सहूलियत, ये पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसका ये करें। फील्ड आर प्लस डॉट, ठीक है, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर with at least each a field if पहला कंडीशन R has at least two elements, at least two elements, समझ जाइए। फिर R is commutative group under addition। Third, R is commutative group under multiplication,
लेफ्ट। Law of multiplication over addition holds good। ये देखिए, आपने जो अभी आपको फील्ड का डेफिनेशन पढ़ाया, एक रिंग होने के बाद वो सब कंडीशन चाहिए, ठीक है ना। अब इसमें हम सीधे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर से एक कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कैसे फील्ड हो सकता है, ठीक है ना। वो देखिए कि 2 एलिमेंट्स, तो उसमें था एटलीस्ट 2 एलिमेंट वाला वो कंडीशन फुलफिल हो गया आपका। कम्यूटेटिव ग्रुप अंडर एडिशन, जो रिंग होने के लिए आपको चाहिए वो कंडीशन फुलफिल हो गया। कम्यूटेटिव ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो रिंग विच कम्यूटेटिव रिंग हो गया ये, नहीं। तो मल्टीप्लिकेशन में अगर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर गया, दैट मीन्स रिंग क्या हो गया, कम्यूटेटिव हो गया, तो वो प्रॉपर्टी होल्ड कर गया। अब है एसोसिएटिव लॉ ऑफ ए मल्टीप्लिकेशन, तो जो ही ये ग्रुप फॉर्म किया अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड हो जाएगा। ये ग्रुप फॉर्म कर दिया अंडर मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होगा जो यूनिट एलिमेंट का काम करेगा। सो रिंग विथ यूनिटी भी हो गया ये, है ना। और अगर ये मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप फॉर्म कर रहा है, तो प्रत्येक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होगा। उसमें हम लोग लिख दिए हैं, चूंकि रिंग नहीं लिखे हैं इसलिए हमने लिखा कि एडिटिव आइडेंटिटी को छोड़कर, मतलब ये हुआ कि प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का क्या हो, प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करे कि नहीं। और इस सब में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहीं नहीं आया, है ना। रिंग के लिए तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होना चाहिए, है ना। सो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन हमने लास्ट में जोड़ दिया। सो कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर फील्ड हो सकता है अगर वो कम्यूटेटिव ग्रुप हो अंडर एडिशन, अगर वो कम्यूटेटिव ग्रुप हो अंडर मल्टीप्लिकेशन, एक्सेप्ट identity element of addition and not be treated as the element of the field, ठीक है ना। उस समय में उसको हम लोग हटा देंगे और उसमें 2 ही एलिमेंट हो, फिर उसके साथ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड हो जाए, ठीक है। तो ये फील्ड हो गया। ये फील्ड इतना सारे से वो क्या हो जाएगा कि फील्ड हो जाएगा कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बगैर रिंग, माने इतना होने से वो रिंग भी हो जाएगा, लेकिन हम लोग रिंग को छोड़ते हुए, है ना, एक स्टेशन को छोड़ते हुए अगले स्टेशन पर पहुंच जाएंगे, ठीक है ना।